यह प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है और JEE एडवांस 2022 में पूछा गया है। फंडामेंटल से ही है, बेसिक्स क्वेश्चन है। अगर बेसिक्स पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। बेसिक्स क्या है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या आंसर बेसिक्स कंसेप्ट यूज होंगे और क्वेश्चन को कैसे सोल्व होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, विद द नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो। If 2 plus 3z plus 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर इज रियल नंबर। इसके साथ साथ में बोला है कि 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर क्या है, एक रियल नंबर है। इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास एक रियल नंबर बनेगा। क्लियर। तो अपने को पता करना है कि मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर कितना होगा, दैट मीन मॉडुलस स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड कितना होगा, यही दिया है। तो फंडामेंटल्स क्या है कि ए अगर सपोज मान लीजिए कि ए क्या है, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई लिखिएगा और इसे सोल्व कीजिएगा तो कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। मैं क्या बोल रहा हूँ, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इसमें रखिएगा तो आपको ए प्लस आई बी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, किसके फॉर्म में, ए प्लस आई बी के। यार बी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब क्या क्वेश्चन में बोल दिया है कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जब इसको सोल्व करते हैं 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर डिवाइडेड 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर को जब इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा एक्स प्लस आई वाई को रखकर, तो आपको जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा वो जीरो आएगा। कहिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ए दिया क्या है, इसको सोल्व करने पर एक रियल नंबर बन रहा है। तो रियल नंबर बनने का मतलब है कि इसे रियल पार्ट बनेगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। तो हमको हमारे कहने का मतलब है कि इसको सोल्व करेंगे एक्स प्लस आई वाई को रखकर तो हमारे पास सिर्फ एक रियल नंबर बनेगा, दैट मीन्स ये पार्ट नहीं होगा। और हमें पता है कि कोई जेड है और जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, दैट मीन्स सिर्फ रियल पार्ट हो, सिर्फ रियल पार्ट हो। मैं बोल रहा हूँ जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है और जेड का सिर्फ रियल पार्ट आ जाए तो उसका मीनिंग क्या है। अब जेड इक्वल टू जेड बार होता है, क्या होता है, जेड इक्वल टू जेड बार। जेड बार क्या होता है, जेड बार होता है क्या होगा, कंजुगेट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जेड, कम्प्लेक्स नंबर जेड। क्या आ रहा है समझ मैं, ठीक है। तो इसमें कोई कम्प्लेक्स नंबर जेड है और उसका सिर्फ रियल पार्ट हो इस कम्प्लेक्स नंबर का, तो हम क्या बोलेंगे, जेड इक्वल टू जेड बार होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और अपने पास आंसर फाइंड आउट होगा। तो कहिएगा सर जेड इक्वल टू जेड बार है, तो यहाँ पर टोटल एक कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बनेगा। मान लीजिए कि कैपिटल जेड इक्वल टू 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3z और प्लस 4z स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जेड बार, तो इसके इक्वल होना चाहिए जेड 3z प्लस 4z स्क्वायर डिवाइडेड 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, है ना। इसको करें तो होल बार क्या आना चाहिए, जेड इक्वल टू जेड बार इक्वल आना चाहिए, है नहीं, ये बोल सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो मॉड ऑफ जेड का वैल्यू निकल के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जब इसे सोल्व कीजिएगा तो मॉड ऑफ जेड का वैल्यू निकल के आएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, इससे पहले पुट कर सकते हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा इसमें, अभी बता रहा हूँ कि शॉर्ट मेथड कैसे इसका यूज करेंगे। तो ए पुट कर सकते हैं, तो 2 प्लस 3z और प्लस 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3z और प्लस 4z स्क्वायर, ये रख सकते थे, होल मॉड रखते, है नहीं, टोटल पर होल बार रख देते, मॉडल्स नहीं बार रख देते। तो क्या होता है, हमें पता है कि Z1 बाई Z2 रहा, होल बार रहे तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिमिलरली इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2 का जब बार लगाइएगा तो 2 ही होगा, 3 का तो 3 हो जाएगा, लेकिन जेड का जेड बार हो जाएगा। फिर 4 प्लस जेड बार का स्क्वायर, ये पता होगा, है नहीं, 3z बार प्लस 4z बार का स्क्वायर और 2 प्लस 3z और प्लस 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। जब इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपके पास मॉड ऑफ जेड का वैल्यू आएगा, सोल्व कीजिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और साथ साथ में ये भी पता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो जेड है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जब जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को जीरो नहीं होना चाहिए, तब सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। एक दूसरा मेथड भी है, अब इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और सोल्व कीजिएगा तो आपके पास इस तरह के मॉड ऑफ जेड बनेंगे। और दूसरा मेथड भी है, अब कहिएगा दूसरा मेथड क्या है। अब देखिए यहाँ पर अपने पास किसका दिया है, कंडीशन क्या है, 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। इसे क्या करना है, रियल बनाना है, देखते क्या होगा। तो 2 प्लस 3z और प्लस 4z स्क्वायर डिवाइडेड 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, इसको रियल बनाना है, रियल होना चाहिए। तो है नहीं, इसको रियल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देख 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर, इसमें एक पोलोनोमियल इन कम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, पोलोनोमियल इन कम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, है नहीं, है कि नहीं। अब पोलोनोमियल दोनों का डिग्री क्या है, सेम ही है। तो हम क्या करते हैं, अगर आप ये क्या है, डिग्री सेम आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा, है नहीं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो 4z स्क्वायर 4z का 2a 2 है, इसे एक साथ रख लेते हैं। और क्या करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। क्या करना है, राइट, जब डिग्री सेम है या ज़्यादा भी रहेगा तो पहले क्या करते हैं, अगर इंटीग्रेशन अगर पढ़े होंगे सही से तो उसमें रहता है पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में डिनोट करना, तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या आएगा, राइट नोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, क्या करेंगे, नोमिनेटर को इन टर्म्स ऑफ किसी डिनोमिनेटर के टर्म में लिखेंगे। तो लिखते हैं, तो क्या करें, 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर लिख दिए, लेकिन अपने पास 2 प्लस 4z स्क्वायर तो है, लेकिन प्लस 3z है, तो प्लस 6z करेंगे, 6z और माइनस 3z आ जाएगा, है नहीं। अब फिर क्या करें, 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको एक साथ कर लीजिए, इसको एक साथ जब कीजिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, अलग अलग, इसको अलग अलग कर दीजिए तो क्या बनेगा, 2 माइनस 3z और
4z² डिवाइडेड बाई 2 - 3z प्लस 4z² प्लस 6z डिवाइडेड बाई 2 - 3z प्लस 4z²। जब भी इस तरह के क्वेश्चन इस तरह बने तो देखना है कि दोनों क्या है, डिग्री कितना है। डिग्री रहे तो लिखने की कोशिश, आप अगर इंटीग्रेशन सही से सीखे होंगे तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह तोड़ा जाता है ये ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और 6z है, 6z बाई कितना है 2 - 3z प्लस 4z²। ये इसी की इक्वल है ना, ये इसी की इक्वल है, तो इसको आगे की ओर बढ़ते क्या होगा, ठीक है। देखते हैं क्या है, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया 2 + 3z प्लस 4z² डिवाइडेड 2 - 3z प्लस 4z² इक्वल टू कितना 1 + 6z डिवाइडेड बाई 2 - 3z प्लस 4z²। ये है, अरे इसी को यही रियल है ना, क्वेश्चन में बोला ना इसी को रियल बनाना। अब इसी को रियल बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए तो अपने को क्या करना है, इसी को रियल बनाना। तो 1 + 6z प्लस इसी को रियल, ये तो ऑलरेडी रियल है। अब इसके बारे में सिर्फ चेक करना है कि रियल है कि नहीं। अब इसके बारे में देखते हैं। तो 6z अब आई 2 - 3z प्लस 4z²। अब क्या जेड से डिवाइड कर देते, जेड से डिवाइड कर 6 बाई कितना बचेगा 2/z हो जाएगा -3 + 4z आ जाएगा, है नहीं 6/2/z -3 + 4z आएगा। तो अपने पास क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन करके, तो 1 + 6/2/z और -3 + 4z, है नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 6/2/z प्लस 4z, है नहीं -3। अब देखिए कि ए रियल है तो ए भी रियल होगा, ए ऑलरेडी रियल है, ए भी रियल है, ए भी रियल है। तो अपने पास सिर्फ ए ही अगर रियल हो जाए 2/z प्लस 4z तो हम बोलेंगे कि ए क्या है नंबर, रियल है नहीं, रियल ही बोला था ना, तो रियल हो जाएगा। तो हमें कौन डिटरमाइन करेगा कि रियल पार्ट रियल होगा, सिर्फ 2/z प्लस 4z डिसाइड करेगा कि ए दिए गए जो कम्प्लेक्स नंबर है रियल होगा कि नहीं। तो अब क्या करते हैं, इसी को रियल बनाते हैं। अब इसी को मान लेते हैं कैपिटल जेड मान लेते हैं, तो कैपिटल 2/z प्लस 4z मान लेते हैं। अब इसी को जेड बार करेंगे कितना जाएगा 2/z प्लस 4z, है नहीं, कंजुगेट निकलेंगे। अब दोनों इक्वल हुआ, रियल है कंडीशन पता है, तो जेड बार और जेड बार होना चाहिए कैपिटल। तो क्या है 2/z प्लस 4z और इक्वल टू क्या है 2/z प्लस 4z, है नहीं। अब क्या आ जाएगा जेड बार आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको इधर ले, इसको इधर लेके चलिए, तो यानी तो एक ही साइड कर लिए दोनों के एक साइड 2/z माइनस 2z बार आएगा ना, और प्लस 4z माइनस 4z बार, यही आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि इसमें कॉमन कर लीजिए 2, तो क्या आ जाएगा 1/z माइनस 1/z बार और कितना आ जाएगा प्लस 4 क्या आ जाएगा 4 कॉमन कर लीजिए, z माइनस z बार आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, है नहीं। अब यही होगा। अब क्या करना, यहाँ से कॉमन कीजिए तो कितना आ जाएगा z बार माइनस z डिवाइडेड हो कितना z बार आ जाएगा, यही है। अब फिर प्लस कीजिएगा तो 4z माइनस z बार इक्वल टू 0। अब क्या करना आपको, तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए, एक स्टेप अवॉइड करते हैं, तो माइनस इसमें माइनस कॉमन तो -2 हो जाएगा, तो z माइनस z बार आ जाएगा और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को पता है z और z बार का क्या होता है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है, पता है ऑलरेडी। अब प्लस 4 × z माइनस z बार इक्वल टू 0। अब क्या करना है, z माइनस z बार को कॉमन कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा z माइनस z बार को कॉमन करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा -2 मॉड ऑफ z का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, यही है नहीं, यही है। तो अपने पास ये आ जाएगा। तो अब क्या करना, इधर a0 होगा चाहे a0, तो क्या करते हैं पहले z माइनस z बार इक्वल टू 0, या क्या हो जाएगा -2 मॉड ऑफ z का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब 1 और 2 को सोल्व करते हैं। अब 1 को सोल्व कीजिएगा तो 1 क्या है आपके पास, 1 को सोल्व कीजिए z माइनस z बार इक्वल टू 0, यही है। अब देखिएगा z माइनस z बार इक्वल टू 0, दैट मीन्स z बार z इक्वल टू z बार आ गया, है नहीं। अभी क्या डिनोट करता है, अभी जस्ट बताए थे, एक कम्प्लेक्स नंबर z है और z बार इक्वल आ जाए, इसका मीनिंग क्या है, z जो है सिर्फ रियल होगा, क्या होगा z रियल होगा, इमेजनरी पार्ट इसका नहीं होगा। क्या बोले थे, z इक्वल टू z बार आ जाए तो सिर्फ रियल होगा, इसका इमेजनरी पार्ट नहीं होगा, इमेजनरी पार्ट 0 होगा, इमेजनरी पार्ट 0 होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए क्वेश्चन में बोला था z भी ये कम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट, है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये तो कंडीशन हो ही सकता है z इक्वल टू z बार, है नहीं, तो ये संभव ही नहीं है। दैट मीन्स कर सकते z माइनस z बार इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता, सिर्फ ये नहीं हो सकता, दैट मीन्स सिर्फ यही 0 होगा, है नहीं। इसका मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर z माइनस z बार ये 0 तो नहीं होगा, सिर्फ यही 0 होगा, तब यही 0 होगा, तो इसी को सोल्व कर लेते, कर दीजिए। तो अपने पास क्या आ जाएगा -2 मॉड ऑफ z का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसे कितना आ जाएगा, तो 2 मॉड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो 2 कैंसिल, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1/2, दैट मीन 0.5। हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ z का वैल्यू, मॉड ऑफ z का स्क्वायर का वैल्यू कितना 0.5 आ गया। क्वेश्चन वेरी सिंपल था, बस इसमें 2 प्रॉपर्टी का यूज है, z बार इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर, अगर z रियल है तो z बराबर z बार होता है, और इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा, z एक कम्प्लेक्स नंबर है और इस तरह का कंडीशन दिया है, तो मॉड ऑफ z स्क्वायर का वैल्यू 0.5 या 1/2, दोनों में से एक कोई होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल था। या एक तरीका और बताया था कि अपने सिंपल, अगर एग्जाम में नहीं होता इतना कि डायरेक्ट हमें क्लिक कर जाए कि इस तरह से बनाना है नहीं, डायरेक्ट क्या आप कर सकते थे, इससे z और z बार, ये तो पता है कि प्रॉपर्टी याद होगी,
एग्जाम में। अब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सोल्व के करते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्लिक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी संभव है कि इस तरह के थॉट आ सकते हैं कि आप यहाँ पर से 2+3z इसे किस रूप में लिखना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखने का तरीका। ये डायरेक्ट क्लिक नहीं करने वाले, तो आप इस मेथड्स का भी यूज़ करके, लेकिन ये लंबा जाएगा और कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। इसमें क्या है, कैलकुलेशन आसान हो गया और इसे आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए किस तरह सोल्व करना है। ठीक है।